16 का फर्स्ट पार्ट dy बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, p की वैल्यू माइनस 1/x, q की वैल्यू 2x स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं e की पावर इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स, ये माइनस लॉग एक्स, इसे -1 कर देंगे बाहर, इससे लॉग हट जाएगा x और -1 तो 1 अपॉन एक्स। सोल्यूशन होगा y इंटू 1 अपॉन एक्स इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स इंटू 2x स्क्वायर, ये कैंसिल, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 आएगा तो 2 भी कैंसिल, तो y की वैल्यू आ जाएगी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स। सेकेंड पार्ट है डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स। y की वैल्यू 0 दे रखी है इसमें और x की वैल्यू पाई बाई 2, तो इंटीग्रेटिव फैक्टर e की पावर 1 अपॉन एक्स डी एक्स, ई लॉग एक्स हो जाएगा, x आ जाएगा। सॉल्यूशन y इंटू एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x साइन एक्स। अब इसका बाई पार्ट करेंगे, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन x का डिफरेंशिएशन 1, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो आ जाएगा वाई एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स कॉस एक्स, ये प्लस कॉस एक्स होगा और इसका इंटीग्रेशन फिर से साइन एक्स, ये आ जाएगा। फिर इसमें y को 0 डाल देंगे और x को पाई बाई 2, कॉस पाई बाई 2 0, साइन पाई बाई 2 1, तो c की वैल्यू आ जाएगी -1, c की वैल्यू -1 यहाँ रख देते हैं, वाई एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स -1, तो y की वैल्यू आ जाएगी x सबके नीचे आ जाएगा साइन एक्स अपॉन एक्स, ये x कैंसिल कॉस एक्स और ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स। 17 का फर्स्ट है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई टेन एक्स माइनस 2 साइन एक्स, वाई टेन एक्स को इधर ले आते हैं, p हो गया माइनस टेन एक्स, q हो गया -2 साइन एक्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर माइनस टेन एक्स, इसका इंटीग्रेशन माइनस लॉग कॉस एक्स होता है, माइनस हट जाएगा, इसे लॉग हटा, ये आ गया कॉस एक्स। सोल्यूशन होगा y इंटू कॉस एक्स इंटीग्रेशन, ये q की वैल्यू -2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस 2x अपॉन 2, माइनस हट जाएगा, ये आ गया इसका आंसर। सेकेंड पार्ट में y डैश प्लस वाई इक्वल्स टू साइन एक्स, वाई डैश का मतलब डी वाई बाई डी एक्स, तो p हो गया इसमें 1, इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 डी एक्स, ई की पावर x आ जाएगा। सॉल्यूशन y इंटू ई की पावर x इंटीग्रेशन q के लिए साइन एक्स इंटू ई की पावर x, इसको इंटीग्रेट करने के लिए अलग से i मान लेते हैं और इसमें बाई पार्ट लगाते हैं, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन इसका डिफरेंशिएशन कॉस और ई की पावर x का इंटीग्रेशन ई की पावर x, तो फिर से बाई पार्ट लगाते हैं, ये एज इट इज, इसका ई एक्स फिर माइनस इंटीग्रेशन कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन और ई की पावर x, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, ये फिर से i बन जाएगा, यही क्वेश्चन था, तो ये माइनस माइनस 3 माइनस है तो माइनस i, ये cos x e की पावर x, इधर आके 2i हो जाएगा, इनमें e की पावर x कॉमन, i की वैल्यू 1/2 sin x माइनस cos x e की पावर x, अभी i की वैल्यू इसमें डाल देंगे, माना था हमने इसको i, y e की पावर x हाफ sin x माइनस cos x e की पावर x प्लस c, e की पावर x से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा इसका आंसर। थर्ड पार्ट भी सेम है, वाई डैश प्लस वाई कॉस है, इसमें साइन था इसमें कॉस है, इंटीग्रेटिव फैक्टर सेम वैसे ही, ई की पावर एक्स आ जाएगा, सॉल्यूशन होगा वाई इंटू ई की पावर एक्स कॉस एक्स ई की पावर एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए आई मान लेते हैं, फिर से इसको बाई पार्ट लगाते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर इसमें दोबारा से बाई पार्ट लगाएंगे, फर्स्ट और सेकंड, ये तो प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, तो साइन एक्स एज इट इज, फिर ई की पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन इसका डिफरेंस कॉस और ई की पावर एक्स, फिर से आई बन जाएगा, ये 2i होगा, आई के लिए 1/2 cos x प्लस साइन एक्स ई की पावर x, तो इसको माना था हमने आई, इसकी जगह इसकी वैल्यू रख देते हैं प्लस सी, ई की पावर x से डिवाइड करेंगे, ये इसका आंसर। फोर्थ पार्ट भी वाई डैश प्लस 2y इक्वल्स टू साइन एक्स, इंटीग्रेटिव फैक्टर ई की पावर 2x, सॉल्यूशन y ई की पावर 2x साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x, से इंटीग्रेट करने के लिए फिर आई मानते हैं इसको, जो बाई पार्ट लगाएंगे, फर्स्ट एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन ई की पावर 2x अपॉन 2 माइनस साइन का डिफरेंस कॉस इसका ई की पावर 2x अपॉन 2, तो ऐसे रहेगा, इसमें फिर से बाई पार्ट लगाते हैं, फर्स्ट और सेकंड लेके, कॉस एक्स ई की पावर 2x अपॉन 2 माइनस कॉस का माइनस साइन फिर ई की पावर 2x अपॉन 2, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 4 हो जाएगा और ये फिर से आई बन जाएगा, यही माना था हमने, तो 3 माइनस है, माइनस माइनस माइनस, तो माइनस, ये 2 2 जा 4, i/4 बनेगा,
तो ये i की वैल्यू एक तरफ करेंगे i प्लस आई बाई 4, ये बनेगा 5i/4, तो i की वैल्यू 4/5 sin x अपॉन 2 cos x अपॉन 4 e की पावर 2x कॉमन। अब इस i की वैल्यू को यहाँ रख देते हैं, y इंटू e की पावर 2x, ये 4 से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये जाएगा 2 sin x माइनस कॉस एक्स प्लस c। अब e की पावर x से डिवाइड करेंगे, जाएगा 1/5 2 sin x माइनस कॉस एक्स प्लस c अपॉन e की पावर 2x। फिफ्थ पार्ट है 2 डिवाइड बाई डी एक्स प्लस 4y इक्वल्स टू साइन 2x। तो डी वाई बाई डी एक्स 2 से डिवाइड कर देते हैं, ये 2y साइन 2x बाई 2, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर 2dx e की पावर 2x। सॉल्यूशन आएगा y e की पावर 2x q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसको अलग से i मानते हैं और इसे बाई पार्ट इंटीग्रेट करते हैं फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन e की पावर 2x अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन इसका डिफरेंशिएशन 2 cos 2x और इसका इंटीग्रेशन e की पावर 2x अपॉन 2, ये कैंसिल। इसमें फिर बाई पार्ट लगाएंगे दोनों में, फर्स्ट एज इट इज इसका इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन cos 2x का डिफरेंशिएशन माइनस 2 sin 2x और e की पावर 2x का e की पावर 2x अपॉन 2, ये भी कैंसिल। ये फिर से i बन जाएगा, 3 माइनस तो माइनस i, ये 2i हो जाएगा, तो i की वैल्यू 1/4, 2 पहले से नीचे, sin 2x माइनस cos 2x और e की पावर 2x कॉमन। अब ये हमने इसको माना था i, इसको यहाँ वैल्यू रख देते हैं, तो 1/2 पहले से है और 4 इसमें आ रहा है, तो ये हो जाएगा 1/8 sin 2x माइनस cos 2x e प्लस c, e की पावर 2x से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा आंसर। 18 का फर्स्ट पार्ट है x प्लस 2y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई, यहाँ से डी एक्स बाई डी वाई निकालते हैं, x प्लस 2y स्क्वायर y नीचे, ये अलग अलग करते हैं, y x अपॉन वाई इधर आके माइनस x अपॉन वाई और ये बचेगा 2y। इंटीग्रेटिव फैक्टर सेकेंड फॉर्म में तो माइनस p की वैल्यू माइनस 1 अपॉन वाई डी वाई, ई की और माइनस लॉग वाई, माइनस 1 ले जाएंगे पार में, ई से लॉग कैंसिल, y की और माइनस 1 यानी कि 1 अपॉन वाई। सॉल्यूशन होगा x इंटू 1 अपॉन वाई, फिर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 का इंटीग्रेशन 2y, तो x के लिए आ जाएगी 2y स्क्वायर प्लस cy। सेकेंड पार्ट है x प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई, यहाँ से भी डी एक्स बाई डी वाई निकाल लेंगे, ये x अपॉन वाई होगा माइनस x अपॉन वाई और ये 3y, तो ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन सेम है, खाली इसमें 2 है यहाँ 3 है, सॉल्यूशन में 2 की जगह 3 आ जाएगा बस, 3y स्क्वायर प्लस cy। फिर इसमें x की वैल्यू 2 दे रखी है, y की वैल्यू 1, तो x को 2 रखते हैं, y को 1, c आ गया माइनस 1, c को वापस यहाँ रख देते हैं, x इक्वल्स टू 3y स्क्वायर माइनस वाई। थर्ड पार्ट है 3y स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई इक्वल्स टू वाई डी एक्स, यहाँ से डी एक्स बाई डी वाई निकालेंगे, y नीचे आएगा इसके, फिर अलग अलग करेंगे, माइनस एक्स अपॉन वाई इधर आके प्लस एक्स अपॉन वाई और ये 3y बच जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन वाई डी वाई, ये हो जाएगा लॉग वाई, ई से लॉग हटेगा तो y आ जाएगा। सोल्यूशन आएगा x इंटू वाई क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 3y स्क्वायर हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन वाई क्यूब बाई 3, ये कैंसिल, एक्स वाई इक्वल्स टू वाई क्यूब प्लस सी। फोर्थ पार्ट है वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, इसको उधर ले जाते हैं, ये जाएगा 1 अपॉन वाई माइनस एक्स, यहाँ से डी एक्स बाई डी वाई निकाल लेंगे, डी एक्स इधर आ जाएगा, डी वाई नीचे, वाई स्क्वायर नीचे जाएगा, वाई क्यूब एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, एक्स अपॉन वाई स्क्वायर इधर आ जाएगा, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की पावर पी की वैल्यू 1 अपॉन वाई स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस 1 अपॉन वाई, तो सॉल्यूशन होगा x इंटू ये और q इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर, इसका इंटीग्रेशन, इसको इंटीग्रेट करने के लिए y क्यूब को y और y स्क्वायर में ब्रेक कर लेते हैं, t को मानते हैं माइनस 1 अपॉन वाई, तो डी टी बाई डी वाई करेंगे 1 अपॉन वाई स्क्वायर आ जाएगा, तो ये 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई की जगह आ जाएगा डी टी, 1 अपॉन वाई की जगह माइनस टी और e की पावर t, इसे करेंगे बाई पार्ट्स, फर्स्ट एज इट इज इसका इंटीग्रेशन, फिर माइनस इसका डिफरेंशिएशन 1, इसका इंटीग्रेशन e की पावर t, और फिर से यही आ जाएगा, e की पावर t कॉमन ले लेते हैं, t की वैल्यू रख देते हैं माइनस 1 बाई वाई सब में, ये सबसे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1 अपॉन वाई प्लस 1 c e की पावर 1 अपॉन वाई। फिफ्थ पार्ट है x प्लस वाई प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1, तो डी एक्स बाई डी वाई आ जाएगा x प्लस वाई प्लस 1, x को उधर ले आते हैं, सेकेंड फॉर्म वाली इक्वेशन बन गई, p हो गया माइनस 1, q हो गया y प्लस 1, इंटीग्रेटिव फैक्टर e की पावर पी डी वाई ई की पावर माइनस वाई, सॉल्यूशन आएगा x इंटू ई की पावर माइनस वाई, फिर इंटीग्रेशन
वाई प्लस वन इंटू ई की पावर माइनस वाई। इसका बाई पार्ट करेंगे। फर्स्ट एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन माइनस ई की पावर माइनस वाई, फिर माइनस इसका डिफरेंशिएशन 1, इसका इंटीग्रेशन माइनस ई की पावर माइनस वाई। एक और बार करेंगे, एक और माइनस आ जाएगा, 3 माइनस हो जाएंगे, ये आ जाएगा प्लस सी ई की पावर माइनस वाई से डिवाइड कर देते हैं, ये आ जाएगा सी ई की पावर वाई माइनस वाई माइनस 2। सिक्स पार्ट है इसका, वाई डी एक्स प्लस एक्स माइनस वाई क्यूब डी वाई। इसको राइट हैंड साइड ले जाते हैं, वाई क्यूब माइनस एक्स डी एक्स वाई डी वाई, वाई नीचे ले आते हैं वाई स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन वाई। इसको उधर लाते हैं प्लस एक्स अपॉन वाई, पी हो गया 1 अपॉन वाई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर पी डी वाई, ये आ जाएगा ई की पावर लॉग वाई, ये वाई आ जाएगा। सॉल्यूशन हो जाएगा एक्स इंटू वाई, वाई स्क्वायर इंटू वाई, ये वाई क्यूब हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन वाई की पावर 4/4, ये इसका आंसर। 19 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3y कॉट एक्स इक्वल्स टू साइन 2x, और y की वैल्यू 2 है जब x की वैल्यू π/2 है। तो p हो जाएगा -3 कॉट एक्स, q हो जाएगा साइन 2x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर -3 कॉट एक्स, कॉट का इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स, ये 3 जो है पावर में जाएगा -3, ई से लॉग हट जाएगा, ये आएगा साइन एक्स की पावर -3। इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन क्यूब एक्स। सोल्यूशन हो जाएगा y इंटू 1 अपॉन साइन क्यूब एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q की वैल्यू साइन 2x इंटू 1 अपॉन साइन क्यूब एक्स। साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन एक्स कॉस एक्स, एक साइन कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 2 कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। इसे इंटीग्रेट करने के लिए t को साइन एक्स मान लेते हैं, dt बाई डी एक्स होगा कॉस एक्स, तो dt की वैल्यू कॉस एक्स डी एक्स, ऊपर आ जाएगा dt, नीचे टी स्क्वायर, इसे t की ओर -2 लिख लेंगे। इसका इंटीग्रेशन t की ओर -1 अपॉन -1, यानी कि -1 अपॉन टी। तो साइन एक्स ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, और t की जगह साइन एक्स, ये आ जाएगा -2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी साइन क्यूब एक्स। फिर इसमें जो वैल्यू दे रखी है y की वैल्यू 2 और x π/2, y को 2 रख देंगे, साइन 91, यहाँ भी साइन 91, c की वैल्यू आ जाएगी 4, c की वैल्यू को वापस यहाँ रख देंगे, तो y इक्वल्स टू -2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन क्यूब एक्स। सेकेंड पार्ट में डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y tan x इक्वल्स टू साइन एक्स। y की वैल्यू 0 है जब x की वैल्यू π/3 है, तो ये p हो जाएगा 2 tan x, q हो जाएगा साइन x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e की पावर 2 tan x, tan x का इंटीग्रेशन log sec x, ये पावर में जाएगा, e से log हट जाएगा, ये आएगा sec स्क्वायर x। सॉल्यूशन हो जाएगा y sec स्क्वायर x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन साइन x इंटू sec स्क्वायर x। और इसमें sec स्क्वायर x को लिखते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ये आ जाएगा साइन अपॉन कॉस टेन 1 अपॉन कॉस सेक, तो सेक एक्स टेन एक्स आ जाएगा। सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स, अब सेक स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं दोनों को, एक सेक कैंसिल होगा और सेक का होता है 1 अपॉन कॉस, तो ये कॉस हो जाएगा और ये कॉस स्क्वायर एक्स। फिर इसमें y की वैल्यू 0 दी है जब x π/3 है, y को 0 π/3 मतलब 60, कॉस 60 होता है 1/2 और ये 1/4, यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी -2, c की वैल्यू यहाँ रख देंगे वापस, y इक्वल्स टू कॉस एक्स -2 कॉस स्क्वायर एक्स। थर्ड पार्ट है डी एक्स बाई डी वाई, सेकेंड वाली इक्वेशन है, सेकेंड फॉर्म x कॉट वाई 2y प्लस वाई स्क्वायर कॉट वाई, एक्स की वैल्यू 0 है जब y की वैल्यू π/2 है, तो p हो जाएगा इसमें कॉट वाई, q हो जाएगा 2y प्लस वाई स्क्वायर कॉट वाई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर कॉट वाई डी वाई। इसका कॉट का इंटीग्रेशन होता है लॉग साइन, ई से लॉग हट जाएगा, ये आएगा साइन वाई। सॉल्यूशन होगा x इंटू साइन वाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q की वैल्यू है 2y प्लस वाई स्क्वायर कॉट वाई इंटू साइन वाई। इसे अलग अलग मल्टीप्लाई करते हैं, 2y साइन वाई और वाई स्क्वायर कॉट को लिखते हैं कॉस अपॉन साइन इंटू साइन वाई, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 2y साइन वाई प्लस वाई स्क्वायर कॉस वाई। अब वाई स्क्वायर कॉस वाई में बाई पार्ट लगाते हैं, इसको फर्स्ट और इसको सेकेंड फंक्शन लेके, इसको ऐसे छोड़ देते हैं, वाई स्क्वायर एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन साइन, फिर माइनस इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2y और कॉस का इंटीग्रेशन साइन वाई, इससे एक कैंसिल हो जाएगा पूरा, आ जाएगा x साइन वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर साइन वाई प्लस सी। अब इसमें x की वैल्यू 0 है जब y की वैल्यू π/2 है, तो यहाँ 0 रख के पूरा 0, y की जगह π/2 तो पाई स्क्वायर बाई 4 साइन π/2 1, c की वैल्यू आ जाएगी माइनस पाई स्क्वायर बाई 4, सी के लिए को यहीं रख देंगे वापस, एक्स साइन वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर साइन वाई माइनस पाई स्क्वायर बाई 4।
फोर्थ पार्ट है एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और वाई पाई बाई टू 1 दिया है, मतलब एक्स के वैल्यू पाई बाई टू है, वाई के वैल्यू 1 है। पहले इस इक्वेशन को एक्स से डिवाइड कर देते हैं, वाई अपॉन एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स, तो पी हो जाएगा इसमें 1 अपॉन एक्स, ये क्यू हो जाएगा पूरा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की पावर पी डी एक्स, इसका लॉग एक्स होगा, ई से लॉग हट जाएगा तो एक्स आ जाएगा। सोल्यूशन होगा वाई इंटू एक्स और इसको एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये आएगा एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो इसका बाई पार्ट करते हैं एक्स कॉस एक्स का। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, कॉस का इंटीग्रेशन साइन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 और कॉस का इंटीग्रेशन साइन, ये साइन एक्स ऐसे लिख लेते हैं साथ में, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा वाई एक्स इक्वल टू एक्स साइन एक्स प्लस सी। फिर इसमें वैल्यू दी है एक्स की पाई बाई टू और वाई की 1, वाई 1 एक्स पाई बाई टू, यहाँ भी पाई बाई टू साइन पाई बाई टू 1, सी की वैल्यू आ जाएगी 0, या सी को 0 लिख लेंगे तो वाई एक्स इक्वल टू एक्स साइन एक्स, ये एक्स भी कैंसिल, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी साइन एक्स। 20th क्वेश्चन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy माइनस 4x स्क्वायर इक्वल्स टू 0 और y 0 की वैल्यू है 0। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, डी वाई बाई डी एक्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसे राइट हैंड साइड ले जाएंगे 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा p, ये हो जाएगा q। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर इंटीग्रेशन p dx, इसको इंटीग्रेट करने के लिए t को 1 प्लस एक्स स्क्वायर मानते हैं, dt बाई डी एक्स करेंगे 2x आएगा, तो dt की वैल्यू 2x dx, या 2x dx की जगह dt अपॉन इसकी जगह t, इसका इंटीग्रेशन log t, इसे log हट जाएगा t आएगा, t के लिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सोल्यूशन हो जाएगा y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये कैंसिल, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी, इसमें x की वैल्यू भी 0 है, ये x है और ये y है, तो 0 0 डाल के c की वैल्यू आ गई 0, c को वापस रख लेते हैं यहाँ 0, तो y की वैल्यू जाएगी 4x क्यूब अपॉन 3 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 21 में भी है डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर y इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 1 है, ये हो जाएगा p, हो जाएगा q, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन p dx, ये सेम है ये वाला, तो इसका आंसर भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो सॉल्यूशन y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर फिर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये कैंसिल, ये बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होगा tan इनवर्स x a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला, फिर y की वैल्यू है 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, x की वैल्यू 1 है, tan इनवर्स 1 होगा पाई बाई 4, c की वैल्यू माइनस पाई बाई 4, c की वैल्यू यहाँ रख देंगे माइनस पाई बाई 4, y 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x माइनस पाई बाई 4। 22 में x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब, इसमें x y की वैल्यू 1 है जब x की वैल्यू 2 है, इस पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड करते हैं, ये आएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, p की वैल्यू जाएगी 1 अपॉन एक्स, q की वैल्यू एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर इंटीग्रेशन p dx, तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स, इसे लॉग हट जाएगा x आ जाएगा। सोल्यूशन होगा y इंटू एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4 बाई 4, तो y को 1 रख देंगे, x को 2, या 16 अपॉन 4, ये कैंसिल हो जाएगा 4 और 2 माइनस 4, सी के वैल्यू माइनस 2, सी के वैल्यू माइनस 2 यहाँ रख देते हैं और x से डिवाइड कर देते हैं, एक्स क्यूब बाई 4 माइनस 2 अपॉन एक्स। 23rd में डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस वाई कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, वाई की वैल्यू 1 है, एक्स की वैल्यू 0 है, तो अलग अलग कर देंगे, माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स माइनस वाई कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, इसको इधर ले आते हैं, कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स वाई, अभी डिफरेंशियल इक्वेशन की फर्स्ट वाली फॉर्म, ये p हो गया, ये q हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर इंटीग्रेशन p dx, ये p है, इसको इंटीग्रेट करने के लिए t को मानते हैं 1 प्लस साइन एक्स, dt बाई डी एक्स करेंगे कॉस एक्स होगा, तो dt की वैल्यू कॉस एक्स डी एक्स, ऊपर आ जाएगा dt, नीचे आ जाएगा t, इसका इंटीग्रेशन log t, इसे log हट जाएगा, ये आ जाएगा t, और t की वैल्यू 1 प्लस साइन एक्स। सॉल्यूशन होगा y इंटू 1 प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, ये q की वैल्यू है इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये भी कैंसिल, x बचेगा, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, अब y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 0,
यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ साइन 0 0, ये भी 0, सी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1 वापस रख देते हैं, तो y 1 प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1।